हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक लेके आई हूँ सीज़र अटैक के बारे में, जो कि यूजुअली 5 इयर्स तक के बच्चों में अकरेंस होने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है। अगर बच्चे का फीवर कंट्रोल नहीं हुआ या हाई फीवर हो जाता है तो ये अटैक मोस्टली आ जाती हैं। इसके और भी रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेन इसका रीज़न है वो फीवर है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे पहला ये कि बच्चा कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है, 10 से 20 सेकंड के लिए उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है। दूसरा ये है कि वो बिल्कुल किसी चीज़ को स्टेयर करता रहता है। तीसरा है कि वो अगर आप उसकी बॉडी को टच भी करते हैं तो भी बच्चा रिस्पॉन्स नहीं देता है। उसके बाद है कि बच्चा अचानक उसके बाद से अगर 10-20 सेकंड का जो टाइम ड्यूरेशन ख़त्म होता है तो बच्चा अचानक से अलर्ट हो जाता है इन चीज़ों के लिए। तो ये आखिर होती क्यों है? आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये चीज़ अक्सर इसलिए होती है कि बच्चे के अंदर फ़ीवर जब ज़्यादा हो जाता है तो दिमाग में जाने की चांसेस होती हैं। तो ये तब अगर होता है। प्रिकॉशंस क्या हैं इसके? तो प्रिकॉशन ये है कि अगर बच्चा बीमार है, उसे फ़ीवर है, तो उसे अगर आप बच्चा स्कूल जाता है या कहीं बाहर खेलने जाता है तो प्लीज़ उसे ज़बरदस्ती बाहर ना भेजें। अगर उसका टेम्परेचर 100 प्लस है तो आप उसके साथ ही रहें और घर पे रखें और उसकी मेडिसिन दें और उसकी प्रॉपर केयर करें। अब मैं आपको बताऊँगी कि अगर बच्चे को सीज़र अटैक आ जाता है तो आपको करना क्या है। तो जैसे अगर आपको मैंने सिम्पटम्स बता दिए हैं, अगर बच्चे के अंदर अगर ये सिम्पटम्स लगते हैं तो आपको क्या करना है। सबसे पहले नॉर्मल वाटर, कोई भी नॉर्मल टैप वाटर, चाहे वो सीज़न कुछ भी हो, आपको वो लेना है। बच्चे की स्पंज तो बच्चे के सिर पे पानी डालना है, ताकि बच्चे के फ़ीवर को हम सिर तक जाने से रोक सकें और वो ब्रेन तक ना पहुँचे। दूसरी चीज़ ये करनी है, हमें बच्चे की स्पंजिंग करनी है। स्पंजिंग करनी है मतलब कि स्पंजिंग हमें फोरहेड पे करनी है और एक्जिला यानी कि अंडर आर्म्स पे करनी है। बच्चे के लेग्स को, हमें पूरी बॉडी को, जैसे हम नहाकर निकलते हैं हल्के जब वेट होती है हमारी बॉडी, जैसे हम वाइप करते हैं तो हल्की वेट होती है, उसी तरह से हमें पूरी बॉडी को स्पंज करना है। बच्चे के प्राइवेट पार्ट को भी स्पंज करना है। एक्जिला यानी अंडर आर्म्स और फॉरहेड, ये बहुत, और प्लस प्राइवेट पार्ट, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप बच्चे के जो नीज़ हैं उसके अंदर भी रख सकते हैं। इसके लिए आप कोई कॉटन ले लें, कॉटन के 5-6 पैड्स बनाकर उसको अलग अलग जगह पर स्पंज कर सकते हैं। थोड़ी देर तक आप उसको स्पंज करें और उसके बाद फिर अगर ज़रूरत लगे तो आप बदल कर फिर से नया वाटर के साथ कर सकते हैं। इसके बाद आपको जिस चीज़ का ख़्याल रखना है वो ये कि अगर बच्चे को एक बार ये सीज़र का अटैक आया है, स्पेशली फीवरल की वजह से अगर है, तो आपको बच्चे का फ़ीवर जो 100 प्लस से नहीं ऊपर होने देना है। तो जो भी मेडिसिन यानी पीसीएम, पैरासीटामोल, कालपोल या फिर क्रॉसिन, जो भी डॉक्टर ने रेकमेंड किया है आपको, आप वो मेडिसिन अपने बच्चे को दे। आपको इससे बच्चे को मेडिसिन देना कैसे है, तो यूजुअली इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 6 आवर्स का होता है। आपको 6 आवर्स के बाद बच्चे को मेडिसिन देना है। प्लस आपको बच्चे के फ़ीवर को मेज़रमेंट करना है और चार्टिंग करनी है। चार्टिंग आपको हर 2 घंटे के बाद करनी है। तो ये क्वांटिटी जो होती है मेडिसिन जो बच्चे को देने की, वो बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप पेशेंट से कॉन्टैक्ट करें और उनके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं उनको फॉलो करें। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हम सीज़र बच्चा अटैक बच्चे को आता है तो यूजुअली जब डॉक्टर के को विज़िट करते हैं तो एक कुछ टेस्ट्स होते हैं बच्चों के। तो उसमें जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो ईईजी होता है। तो मोस्टली तो 36 आवर्स के अंदर अगर ये टेस्ट होता है तो उसमें चांसेस होते हैं 90% की ये नेगेटिव आए। तो इसके बाद हमें रेकमेंड किया जाता है कि हम एमआरआई टेस्ट कराएं। बट दोस्तों, चॉइस आपकी है। अगर आप इसके लिए जाना चाहें तो बेशक जाएं, अपने पीडियाट्रिशियन के अकॉर्डिंग को ही फॉलो करें। बट एमआरआई इज़ अ वेरी टफ प्रोसेस। वो जो मशीन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, कि आपने देखा और सुना होगा कि वहाँ मेटल की चीज़ें भी ले जाना अलाउड नहीं होता है। और उसमें लिटा 20 से 30 मिनट का ये प्रोसेस होता है, जिसमें बच्चे को लिटाना इतना आसान नहीं होता है। तो हम बच्चे को इसके लिए भी स्लीपिंग डोज देते हैं। तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों को स्किप करना चाहिए। और यूजुअली ये सारे बच्चों में हाई फीवर की वजह से हो जाता है, और मैंने पहले भी बताया है कि 5 तक की एज में मोस्टली अगर होने के चांसेस होते हैं, स्पेशली जब बच्चे को एक बार हो गया है। तो आपको ये बेसिक सी प्रिकॉशंस लेनी है। मेडिसिन आप दीजिए, चार्टिंग कीजिए बच्चे के फ़ीवर का, उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। और हाँ, और स्पंज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फ़ीवर को डाउन करने में बहुत हेल्प करता है। और मुझे ये लगता है कि अगर जैसे फ़ीवर डाउन होता है, फ़ीवर से बच्चा जब बाहर नॉर्मल हो जाता है, तो फिर आप उसकी रेगुलर हैबिट्स को, एक्टिविटीज़ को रीड कीजिए। अगर वो नॉर्मल पहले की तरह एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसकी डाइट सही है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हॉस्पिटल की जो ट्रीटमेंट्स होती हैं, जो भी टेस्ट होती हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। और उससे भी ज़्यादा मेरे लिए सेंसिटिव ये होता है कि बच्चे को इन चीज़ों के के सामने लेकर जाना। तो इन चीज़ों से जितना दूर रखें हम अपने बच्चे को, उतना अच्छा है बच्चे के लिए।
तो ये थी छोटी छोटी बातें, बट हाँ बच्चे के हेल्थ के रिस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टे हैप्पी एंड सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड।